हाकी सामान्य घर की मेघा के सपने बहुत हाई थे। हाय बोले तो इतने हैं कि उसकी माँ भी डरती थी कि ये लड़की कहीं कोई परेशानी ना खड़ी कर दे। मेघा, इतनी छोटी स्कर्ट ठीक नहीं है बेटा। तो अभी 12वीं में है, पढ़ने में ध्यान दे बेटा। बोर्ड है ना इस साल तेरे। बोर्ड है ये तो पता है, लेकिन ये भी याद रहे कि अगले साल मैं कॉलेज जाऊंगी और कोई ऐसा वैसा कॉलेज नहीं, मैं तो हाई स्टीफन में ही एडमिशन लूँगी। उसके लिए तो बहुत पैसों की ज़रूरत होती है मेघा। हाँ, क्योंकि वहाँ मार्क्स की ज़रूरत नहीं होती। तभी पिता आ जाते हैं। क्योंकि वहाँ अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है और ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनका मकसद जीवन में सिर्फ पैसा होता है, ना कि वैल्यूज़। क्या है जी, आप फिर से शुरू हो गए। क्या वैल्यूज़? काहे की वैल्यूज़? पैसा है तो सब है। अब आपकी बहन को देखिए। माँ और पिता पुरानी बातों को लेकर फिर से शुरू हो जाते हैं, लेकिन इन सब बातों के बीच जो बात निकल कर आती है वो ये है कि मेघा की सोच क्या कहती है। 12वीं क्लास में पढ़ रही मेघा कोई बच्ची नहीं थी। अच्छी खासी सोच की जवान और सुलझी लड़की थी, जिसे पता था कि कैसे छोटे मोटे जॉब्स करके वो पैसों को जमा कर सकती है, जिससे जब वो पिता से ऐसे कॉलेज में एडमिशन की ज़िद करे तो वो पैसों का रोना ना रोए। और होता भी यही है। क्या बात है मेघा की माँ, सुना है हाई स्टीफन में मेघा का एडमिशन हो गया, सही बात है क्या? हाँ, हमारी मेघा के मार्क्स तो कुछ खास नहीं थे, फिर क्या करते। अच्छी पढ़ाई के लिए पैसे तो फेंकने ही थे। फिर इकलौती लड़की जो है हमारी। तभी वहाँ मेघा भी आ जाती है। वो क्या है ना आंटी जी, मैंने खुद पापा को फीस का आधा पैसा अपनी सेविंग्स में से दिया है इसीलिए। ओके बाय। वो क्या है ना, कल से कॉलेज शुरू हो रहा है तो थोड़ी शॉपिंग करने जा रही हूँ मैं मेघा निकल जाती है। इतने तो कपड़े होते हैं इन बच्चों के पास, लेकिन फिर भी कपड़ों का रोना रोते रहते हैं और शॉपिंग पर निकलते रहते हैं। क्यों जी? अरे नहीं, कहाँ, सारे ऐसे आंटी टाइप कपड़े थे इसके पास। वो क्या है पता तो है, अंबानी से लेकर अडानी तक के बच्चे इसी कॉलेज में पढ़ते हैं। कल को क्या पता हमारी मेघा पर किसी अमीरजादे का दिल आ जाए तो इसीलिए ना वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखती है। पड़ोसन समझ जाती है कि मेघा की जो सोच है वो आई कहाँ से मेघा को अमेरिका का शौक, इतना पैसों का शौक था। अच्छा मेघा की माँ, चलती हूँ मैं। वो क्या है ना, बेटी का एडमिशन आईआईटी में हो गया है, उसी की खबर देने आई थी। मैं तो देखो यही कह सकती हूँ कि बेटी को काबिल बनाओ। पैसा तो झक मार कर आएगा ही, लेकिन पैसे वाले लड़के से शादी कितनी चले, क्या गारंटी है? आपकी और भाई साहब की भी ऐसी ही सोच है क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम लोगों की शादी हमारे लेवल में हुई है, ना कि हाई लेवल की। अच्छा चलती हूँ मैं। पड़ोसन चली जाती है। उसके जाने के बाद मेघा के पापा आते हैं। क्या कह रही थी पड़ोसन? क्या कहेगी, जल रही थी। हमारी बेटी की एडमिशन इतने कॉलेज में हुई है ना उसे सुनकर। अरे सिम्मी भी तो मेघा की उम्र की है, उसका एडमिशन कहाँ हुआ ये नहीं पता? कह तो रही थी कहीं वो कुछ आईआईटी ऐसा कुछ। आईआईटी? मतलब कि बेटी का पैकेज कॉलेज से निकल कर ही लाखों का होगा। तभी मेघा आ जाती है। उसके लिए उसे कितना काम करना पड़ेगा, कितनी टेंशन लेनी होगी, ये सोचा है? अरे पापा रहने दीजिए, मेरा तो गोल क्लियर है कि मुझे क्या करना है। पिता खुश हो जाता है कि बेटी ने गोल और लक्ष्य की बात तो की। क्या गोल है बेटा, जरा मैं भी तो सुनूं। हाँ मेघा, बता दे अपने पापा को भी, मेरी बेटी तो राज करने के लिए ही पैदा हुई है। बिल्कुल माँ, मेरा तो पूरा प्लान ये है कि इस कॉलेज में एडमिशन के बाद पहले दिन से ही मैं ये देखूंगी कि कौन कौन ऐसा बंदा है जो कॉलेज का सबसे अमीर वाला है। फिर मैं उनमें से किसी एक के साथ शादी कर लूँगी। फिर क्या, पूरा मामला सेट है। क्यों माँ, सही कहा ना मैंने? पिता सर पर हाथ रख लेता है। पर माँ, वो तो बेटी की नज़र उतारती है कि भाई बेटी की सोच की तो दाद देनी चाहिए।
बेटी कॉलेज ज्वाइन करती है। रोज़ एक से बढ़कर एक कपड़े पहनकर मेघा कॉलेज जाती है और घर से रोज़ पैसे लेकर जाती। क्या बात है मेघा, रोज़ रोज़ इतने पैसों की ज़रूरत क्या होती है? घर से खाना लेकर नहीं जाती हो क्या? बस का पास नहीं बनवाया? ओ पापा कमान, क्या हो गया है आपको? ऐसे कॉलेज में मैं बस से जाऊंगी क्या? अरे कैब से जाती है मेरी बेटी। और वो भी कुछ दिनों की बात है, फिर तो कोई मुझे मिल ही जाएगा पिक एंड ड्रॉप के लिए। हाँ नहीं तो क्या। चल मैं टिफ़िन दे दूँ। वो ना पास्ता और पिज़्ज़ा रोज़ खाती है कैंटीन में बैठकर, वहीं तो मिलेगा उससे कोई पैसे वाला राजकुमार। माँ और मेघा दोनों की सोच एक जैसी थी, जिससे उसके पिता परेशान रहते हैं। इसे पढ़ाई में आगे करो, कल को अपने पैरों पर खड़ी होगी तो किसकी ज़रूरत नहीं होगी। पापा मुझे अब भी किसी की ज़रूरत नहीं है। घर में सभी बात कर रहे होते हैं कि मेघा की बुआ आ जाती है। ओहो, न जाने फिर क्यों चली आई है। अरे विमला, कैसे आना हुआ? बता देती तो मैं स्टेशन पर लेने आ जाता। बुआ मेघा को देखती है। टाइट कपड़े में मेघा। इस मेघा को थोड़े तमीज़ वाले कपड़े पहनाओ। वैसे भाभी ने जो छूट दे रखी है ना, रोएंगी एक दिन। वो दीदी क्या है ना, बस कॉलेज थोड़ा एडवांस किस्म का है इसलिए। वैसे आपका आना कैसे हुआ? थोड़ी ही देर में एक बहुत ही संस्कारी सा लड़का सामने आता है। आओ आओ रवि। भैया ये रवि है, मेरी सहेली का बेटा, अमेरिका में रहता है। वो दिल्ली से इसके अमेरिका की फ़्लाइट थी तो मैंने सोचा इसी के साथ आ जाऊं और मेघा बिटिया को भी दिखा दूं। शादी के लिए लड़की देख रहा। आइए। मेघा रवि को देखती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। क्या हुआ मेघा, हंस क्यों रही हो? जाओ चाय पानी लेकर आओ सभी के लिए। अरे वो कहाँ लाएगी, मैं ला रही हूँ ना। मेघा की माँ अंदर जाती है तो मेघा उनकी जगह पर बैठ जाती है। क्या करती हो अमेरिका में? इंजीनियर हूँ, नौकरी करता हूँ। मैं नौकरी करने वालों से नहीं, नौकरी देने वालों से शादी करूँगी। बुआ किस भिखारी को यहाँ लेकर आई? मैं ऐसे वैसे किसी से भी शादी नहीं करूँगी। अरे कहने का विदेश होता है, लेकिन वहाँ इनकी हालत ना मजदूर वाली होती है। मेघा की शादी तो किसी बहुत ही पैसे वाले लड़के से होगी। चलो निकलो यहाँ से। पिता को मेघा की हरकत बिल्कुल ठीक नहीं लगती। बुआ को भी गुस्सा आता है और वो रवि के साथ घर से चली जाती है। पीछे से मेघा की माँ चाय लेकर आती है। अरे दीदी कहाँ गई, क्या हुआ? सब तुम्हारे लाड़ प्यार और गलत शिक्षा ने बिगाड़ रखा है। पता ही नहीं कि किससे कैसे बात की जाती है। अपनी लड़की को संभालो वरना कहीं नहीं संभाल पाओगी। माँ को पिता सारी बात बताते हैं। सारी बात सुनने के बाद, हाँ तो सही तो किया मेरी मेघा ने। अरे ऐसे ही किसी के घर लड़का उठा कर ले आएंगी क्या? प्रदर्शनी लगा रखी है मेरी बेटी की हैं? नौकरी पेशे से तो मेरी बेटी की जूती भी शादी नहीं करेगी। तभी मेघा का फ़ोन बजता है। ओह माँ, रोहन का फ़ोन आ गया, मैं उसके साथ कॉलेज जा रही हूँ। बाय माँ। अब ये रोहन कौन है? अरे पापा वो माँ बता देगी आपको। पिता माँ की ओर देखता है। रोहन के पापा की 2 फैक्ट्री है शहर में, कई मार्केट में दुकानें भी है और न जाने कितने तो घर किराए पर चढ़ा रखे हैं। करोड़पति नहीं अरबपति लड़का है। हमारी मेघा से बहुत प्यार करता है और तो और शादी की बात भी कर रहा था मेघा के साथ। मैं नहीं चाहता कि हम इतने बड़े घर में मेघा का ब्याह करें। देखो मेघा की माँ, बड़े घर में बेटी देने का मतलब है बराबरी में लेन देन भी, समाज में वैसा अपना घर भी हो। ये सब मैं नहीं कर पाऊँगा। फिर मेघा का परिवेश। पिता बोले जा रहा था लेकिन माँ के कान में तो कोई जू नहीं रेंगती। मेघा रोहन को उसके पैसे के लिए प्यार करती है और उससे शादी करने को कहती है। हाँ मैं शादी तो कर लूँ, लेकिन अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैं भी कौन सा अभी शादी करने को बोल रही हूँ। कुछ ही महीनों में हमारा कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, फिर करेंगे ना शादी, क्यों? हाँ तब कर लेंगे, लेकिन माँ को तो कुछ पता नहीं है ना। तो बता दो ना, मैंने नहीं बताया अपने मम्मी पापा को। उनको बोलो कि हम लोगों के घर आकर रिश्ता पक्का करके जाए। रोहन पर रोज़ मेघा दबाव बनाती है
और फिर एक दिन रोहन माँ के सामने सारी बात बता देता है। शादी? तेरी शादी तो मैंने जयपुर के बड़े व्यापारी की इकलौती बेटी से तय कर रखी है। नहीं नहीं रोहन, मैं किसी और से तेरी शादी नहीं करवा सकती हूँ, वो भी ऐसी लड़की जिसका स्टैंडर्ड हम लोगों के जैसा भी ना हो। लेकिन रोहन नहीं मानता और रोहन की जिद पर उसके मम्मी पापा मेघा के घर आते हैं। आइए आइए, हम तो न जाने कितने साल से आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आए और हमारी मेघा को दुल्हन बना कर ले जाए। मेघा के पिता शांत बैठे थे। उन्हें समझ में नहीं आता कि इतने बड़े लोगों के साथ वो कैसे तालमेल बना पाएंगे। रोहन की जिद के आगे झुकना पड़ रहा है। वैसे मेघा, क्या क्या आता है तुम्हें? पढ़ने में कैसी हो और घर का क्या क्या काम कर सकती हो? कैसी बात कर रही हैं आंटी जी? आप लोगों के घर तो पानी पिलाने के लिए भी नौकर है ना। तो मैं काम क्यों करूँगी? मेघा की बात सुनकर रोहन की माँ को गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो क्या मैं पागल हूँ जो सिलाई कढ़ाई से लेकर अचार पापड़ बनाना जानती हूँ? हर दिन एक से नहीं होते बेटा। कल को कुछ नहीं रहा तो क्या मेरा बेटा भूखा सोएगा? कोई तो गुण होने चाहिए मेरी होने वाली बहू में। मेघा फिर से कोई उल्टा जवाब दे दे, इससे पहले ही मेघा की माँ बोल पड़ती है। वो क्या है ना, देखिए वो सब सीख जाएगी, अभी तो पढ़ाई लिखाई का ही बोझ होता है। वैसे तो भगवान ना करे कि रोहन के पास कभी भी पैसे कम हो। वो क्या है ना, पैसे देख कर ही तो शादी हो रही है। अरे ये क्या, झटके झटके में मेघा की माँ ने क्या कह दिया उन्हें भी नहीं पता था। तभी मेघा के पिता कहते हैं, देखिए बहन जी, मैं एक छोटी मोटी नौकरी करने वाला साधारण व्यक्ति हूँ। मेरा मानना है कि शादी ब्याह बराबरी में हो। बाकी अगर मेघा आपके घर की बहू बनती है तो उसके संस्कार आपके घर से बिल्कुल अलग है, ये ध्यान रखिएगा। रोहन की माँ को मेघा के पिता थोड़े समझदार लगते हैं। देखिए भाई साहब, मैं तो इस शादी के बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन रोहन के कारण मैं रिश्ते के लिए हाँ कर रही हूँ। मेघा खुश हो जाती है और फिर कुछ ही महीनों में मेघा रोहन के घर की बहू बनकर आ जाती है। मेघा, वो माँ ने तुमको पूजा रूम में बुलाया है। अरे यार, क्या है सुबह सुबह? ठीक है, जा रही हूँ मैं। मेघा नाइट सूट में ही नौकरों के सामने पूजा रूम में जाती है, हाथ में जूस का ग्लास और जोर जोर से चिल्लाती है, सासू माँ, अरे ओ सासू माँ, क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह उठा दिया? इतनी सुबह उठने वाला ससुराल नहीं देखा था मैंने। कुछ चाहिए तो नौकरानी को बुला लेती। मेघा का ये रूप देखकर सासू माँ तो हैरान हो जाती है, लेकिन वो भी सास थी। पता था कि जी पहले ही दिन बहू को कंट्रोल कर लो, नहीं तो ये तो घर को डुबो देगी। सास उठती है, मीना, रानी, कमला। सारी नौकरानियाँ आ जाती हैं। आज से तुम सबकी छुट्टी है, कल से आना नहीं। और ये नई नौकरानी आई है ना हम लोगों के घर, कहने को तो बहू है लेकिन है तो तुम जैसे ही लोगों के घर से, और यहाँ आकर मेरी सास बनने की कोशिश कर रही है। देख मेघा, कल से सारे काम तू करेगी, समझी? झाड़ू पोछा खाना पीना नहीं करना तो निकल अपने मायके। तभी रोहन आ जाता है। माँ, मेरी हीरे वाली अंगूठी नहीं दिख रही है, पता नहीं कहाँ है। अरे इस मेघा के पर्स में देख ले, शक्ल से ही चोर दिखती है। बड़े घर आ तो गई लेकिन पहनावा उड़ावा नौकरानियों जैसा। ठीक है माँ, मैं उसके पर्स में देख लेता हूँ। ये सुनते ही मेघा के सारे होश ठिकाने आ जाते हैं कि तभी किसी की आवाज़ आती है। रोहन, इस पागल को अंदर लेकर जा, रिश्तेदारों के सामने इसे मत लाना। ना इसका लेवल है और ना ही अकल कि हम लोगों के सामने खड़े हो सके। मेघा, चलो अंदर। वो क्या है ना, पापा के बिजनेस के लोग हैं, इमेज खराब हो जाएगी हमारी। अरे पर मेरे में कमी क्या है रोहन? तुम अमीर नहीं दिखती हो ना हम लोगों के जैसे। पता नहीं मैंने क्यों तुमसे शादी की। पता है,
ये नाइटी हम लोग सिर्फ रात में रूम में पहनते हैं। माँ की साड़ी, गहने, मेकअप देखो और खुद को देखो। माँ, तुम तो इसे घर के काम पर ही लगा दो। मेघा बेचारी क्या सोचकर बड़े घर में शादी की थी, लेकिन उसे तो यहाँ नौकरानी ही बनाकर रख दिया जाता है। फिर एक रोज चलिए जी, मेघा को देखने का बड़ा मन हो रहा है, देख आते हैं उसके ससुराल जाकर। हाँ हाँ, कोई महंगा सा गिफ्ट ले लो, चलो चलते हैं, देख लेते हैं। दोनों बेटी के पास आते हैं। अंदर जाते ही उन्हें दूर से एक लड़की झाड़ू पोछा करती दिखती है। अरे ओ नौकरानी, घर की मालकिन को बुला कर ला, हम उससे मिलने आए हैं। क्यों जी? लेकिन ये क्या, जिसे वो नौकरानी समझ रहे थे वो नौकरानी नहीं बल्कि मेघा होती है। वो माँ को देखकर घबरा जाती है और भागकर अंदर चली जाती है। काफ़ी देर के बाद मेघा की सास आती है। क्या हो गया बहन जी? हमारी लड़की की हालत आपने कैसे खराब करके रखी है? जिसके वो हकदार है वही किया है। ये बोलकर मेघा की माँ को उसकी सास सारी बात बताती है। देखा मेघा की माँ, मैंने पहले ही कहा था, लड़की को संस्कार सिखाओ, पढ़ाओ लिखाओ। पैसा देखकर पागल हो गई वो। ये तो भला है इन लोगों का कि घर पर रखा है, लेकिन वो भी नहीं लगता कि ज़्यादा दिन रख पाएंगे। रोहन को भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तो वो यहाँ से निकल ही जाए तो अच्छा है। मेघा की माँ तो ये सुनकर रोने ही लगती है। अरे नहीं नहीं, कैसे बोल रही है? ये कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल थोड़ी ना है। तभी तो, जब आप ये बात जानती है तो लड़की को सहूर क्यों नहीं सिखाया? जी हम तो नहीं रख पाएंगे, नमस्ते। सास अंदर जाती है और कल तक तो टाइट कपड़े और छोटी स्कर्ट में घूमने वाली मेघा अजीब सी साड़ी और उतरे हुए मुंह के साथ बाहर आती है। वो माँ के गले लगकर रोने लगती है। माँ, ये लोग बहुत अलग है, हम जैसे बिल्कुल नहीं है। ना हमारे जैसा खाना पीना, ना रहन सहन। माँ, ये लोग तो मुझे किसी के सामने लेकर भी नहीं जाते। कहते मैं इन लोगों के स्टैंडर्ड की नहीं हूँ। माँ, मैं सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ, मुझे कहीं बाहर भी नहीं लेकर जाते। काश मैं वो अमेरिका वाले रवि से ही शादी कर लेती। काश कर लेती। लेकिन अब जो जिंदगी अमीरी के चक्कर में मेघा जी रही थी वो उसे काटने दौड़ रही थी। जिस पति ने माँ के सामने उसका साथ नहीं दिया, उसके मन से भी पति के लिए प्यार खत्म हो गया है। मेघा के माँ बाप सारी बात सुनकर जा ही रहे होते हैं कि मेघा उनका हाथ पकड़ लेती है। माँ, मैं यहाँ किसी भी हाल में नहीं रहूँगी, मुझे भी ले चलो। मेघा के पिता उसे घर ले आते हैं। अब आसपास की लड़कियाँ बड़े पद पर अफसर बनकर